पिछले 3 दिनों से हम हैं शिमला रोहड़ू के गांव शरगल में लांकड़ा वीर जी के बारे में। हमारे पूरे हिमाचल में वैसे तो सबको पता ही है लांकड़ा वीर जी के बारे में। अब देवभूमि में दिव्य शक्तियाँ बहुत है, तो हम शाम को ऐसे एंजॉय के लिए ताश खेलने लगे। जैसे 4-6 थे, अब तीनों चारों हम बाहर आए। थोड़ा सा मेरे को कुछ सुनाई दिया, अब वो अजीब जैसी सड़पड़ जैसी ना जी, हलचल जैसी, तो कुछ शरीर में हलचल हुई और मैं ऐसे करने लग गया। टांगे बाजू मेरी वो करने लगी, छटपटाने जैसे लग गया। अच्छा। तो मैं अचेत हो गया। चुड़ैल बोलता, कोई डायन बोलता था। यहाँ रास्ते से घर की ओर आ रहे थे, इसमें जंगल था, काफी जंगल था। यहाँ से घर से नीचे रोड से पीछे जंगल नहीं था, बल्कि शमशान घाट भी यही था पहले हमारे गांव का। मेरे को ना पता चड़क चड़क किया, तरक तरक की आवाज आ रही। मैं देखो पार भी कुछ नहीं दिखाई। डराने के और इसके भूत प्रेत के मामले में एरिया खतरनाक था यहाँ से परे। अच्छा। मैं बोला रास्ता ना जी, ये सामने वाला जो पहाड़ है ना, मड्ढी पहाड़ है, सो बता रहे थे आप कि यहाँ पर पूरी की पूरी बारात जो चल रही थी शापित हो गई और पत्थरों में कन्वर्ट हो गई। इंसान पत्थर बन गए सारे। कोई बारात निकाली गई है, बेवक्ती निकाली गई। उसने उनकी बात की अवहेलना करते वहाँ ढोल नगाड़े के साथ पूरी बारात निकाल दी। उन्होंने उसको श्राप दे दी और सब वो इससे बड़ा देवता बोलेंगे वो हमारा बोंद्रा देवता है। वो फिर 45 गांव का है जहाँ भूंडा होता है ना। अब जो बेड़ा पड़ता है ना जी, बेड़े जड़ी काफी पहले यही हुई थी कि भूत पिशाचों को शांत करने के लिए अच्छा जो नर बलि लेते थे, ऐसी शक्तियां थी जो कि नर आदमी को उधर हवा में ही गायब कर देते थे। फलाने जंगल में गए तो उधर से वो गायब ही हुए ना, उनके अवशेष मिले कुछ। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत। पिछले 3 दिनों से हम हैं शिमला रोहड़ू के गांव शरगल में। आज हम हैं प्रभुलाल नेगी जी के घर में। पिछले कल जब हमारा शूट हो रहा था तो हमारी वैसे ही बात हुई चाचा जी से, तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताई, कुछ ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ हमें बताई, और जो इनके कुल देवता है लांकड़ा वीर जी, उनके बारे में उनकी हिस्ट्री हमें बताई। तो मुझे ये लगा कि ये जो बातें हैं ये पूरे भारत में हमारे YouTube चैनल के द्वारा आनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप ही के घर में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आए, पहली बार आए हमारे यहाँ। और कैसे? अच्छी बात है, बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा जो रिच कल्चर है, हमारी वेशभूषा है, हिमाचल में हर जगह की अलग अलग खूबसूरती है ना, और ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारी एक ये जो पूरी भारत है, भारत में हमें हटकर दिखाती है ये हमारी शौली, हमारी पहचान अलग से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ लांकड़ा वीर जी के बारे में। हमारे पूरे हिमाचल में वैसे तो सबको पता ही है लांकड़ा वीर जी के बारे में। थोड़ी सी हिस्ट्री उनकी, कुछ कहानियाँ उनकी। यहाँ पर अब आपको पता देवभूमि है। अब देवभूमि में दिव्य शक्तियाँ बहुत है। अब कुछ का प्रमाण मिलते हैं, कुछ को मानना पड़ता है। पर पहले इस चीज का काफी वो था, प्रभाव था, और हर जगह सुनने को मिलता था। कहीं किसी को कोई मतलब किसी शक्ति द्वारा दबोचा गया, या किसी बच्चे को लाचार कर दिया। स्कूलों में होता था, रास्ते में होते थे। तो जैसे जहाँ तक आपने लांकड़ा देवता की, लांकड़ा वीर वाली बात बताई, ज्यादा तो कुछ नहीं जानता मैं तो। खैर हमने अपने नाना जी से सुना था, क्योंकि हम यहाँ ननिहाल में हैं अपने। तो वो उन्होंने बताई मेरे को लांकड़ा वीर के बारे में। वैसे ये सराहण में है, भीमा काली के साथ है। तो उसकी भी काफ़ी लंबी वो है, अब उतना तो मेरे को भी नहीं जानकारी। तो वहाँ पर इनका स्थान है, वहाँ वो मिला है इनको। तो वहीं से है ये यहाँ पे। अब यहाँ आए हैं, यहाँ ये लगभग इस गाँव में 100 साल से ऊपर ही हो चुका होगा। अच्छा। तब इसकी उत्पत्ति हुई यहाँ। अब यहाँ पहले यहाँ इस गांव में कोई रहता नहीं था। यहाँ पर बोलते, नाना जी बोलते थे, यहाँ नीचे जो हमारे बर्तन, लोहे का बर्तन बनाने वाली वो है, क्या नाम कहते हैं आपका, समुदाय है जो हमारे इधर है। तो वो रहते थे यहाँ पे पहले नीचे। यहाँ ठेर बोलते, वहाँ जगह का नाम ना जी। तो वहाँ पर बल्कि अभी भी वो लोहे के जो खिक्खर होता है ना जी, खिक्खर बोलते, जो लोहे का बरगट, जो उसका अवशेष, लोहे का अवशेष, वो अभी भी मिलते हैं इसमें ना जी, बने वहाँ। तो वहाँ रहते थे लोहार। तो उस टाइम में यहाँ कोई नहीं रहता था। तो लोहार का किसी वजह से, बीमारी की वजह से यहाँ से पलायन हुआ। पलायन होने के बाद फिर यहाँ पर बाहर से लोग आए, यहाँ इस गांव में 1-2 रहने लगा। तो आस्ते आस्ते फिर 2-4 हो गए। 2-4 में किसी को कुछ शक्ति का कोई असर हुआ होगा यहाँ पे ना जी। तो उन्होंने फिर इधर उधर देवी देवताओं से, ज्योतिषियों से इसका पता किया।
तो इसका तब जाके इसका पता लगा कि लांकड़ा देवता है, लांकड़ा वीर ऐसे से आया है, स्नान से आया है। तब जाके यहाँ पर इसका मंदिर बनाया गया। तब तो छोटा मंदिर था, अब बड़ा बना दिया इसको। तो उसके बाद तो फिर इसकी मान्यता चलती रही। फिर उसके बाद यहाँ कोई ऐसा नहीं है, इसका हर बार हर तरह से पूरे गांव वाले वो करते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं रहा इनका कि भी किसी को ऐसे किया। वैसे ये काफी खतरनाक है, मैंने सुना बड़ा शक्तिशाली शक्ति बहुत है इनमें। जो श्रावण, जहाँ तक श्रावण की बात है, श्रावण में भी ये वैसे तो किसी राक्षस के रूप में जाने जाते थे। ये मैंने सुना। हाँ जी, सुना मैंने भी नाना जी से। तो वहाँ पर जैसे हमारे श्रावण के जो श्रावण राष्ट्र के राजा थे पहले, पद्म सिंह जी, ठीक है ना जी, इनके विक्रमादित्य जी के दादाजी, ठीक है जी। तो उन्होंने उस टाइम वो है सूर्यवंशी राजा, ये सूर्यवंशी हुआ है। सूर्यवंशी कृष्ण वंश का, वो मतलब कृष्ण वंश का मैं नाम भूल गया उसका, जो कृष्ण वंश के जो राजा थे श्रावण में, उनकी वजह से इसका वो क्या नाम कहते हैं, वो किया गया, इसको लांकड़ा देवता को कंट्रोल किया गया। कंट्रोल करके किसी स्थान पे इसको दबाया गया या किसी तरह शक्तियों द्वारा स्थापित किया। तो उसके बाद वहाँ पर भी बलियाँ दी जाती थी, उस बलि प्रथा जो जैसे चलता है यहाँ पे, तो बलियाँ दी जाती थी। और उसके बाद फिर वो वहाँ से बाहर, जब भी वो अपना रूप, अपनी शक्तियाँ दिखाना शुरू करता तो उसको बलि दी जाती थी वहाँ पर, तब वो शांत हो जाता था। तो लांकड़ा देवता के बारे में तो मैं इतना ही जानता हूँ। जहाँ तक अब ये जैसे शक्तियों वाली बात है या भूत प्रेतों वाली बात है, ये तो खैर मैं तो ये समझता हूँ कि शायद यहाँ पर तो हमारे अपर हिमाचल में या हिमाचल में देवभूमि में तो किसी न किसी के साथ कोई ना कोई इंसिडेंट या कोई ना कोई वो जरूर वाक्य तो हुआ ही हुआ, वाक्य ना कोई हुआ होगा। वो उसको कितना प्रमाणित कर पाया होगा या कितना उस बारे में समझ आया होगा। क्योंकि जब ऐसी चीजें होती है तो अचानक होती है, तो आदमी कुछ सोचने समझने लायक नहीं रहता। कभी प्रत्यक्षीकरण कभी कभी हो सकता है, पर हमेशा नहीं हो सकता। हमेशा तो मैं नहीं मानता। फिर हमेशा ऐसा होगा तो फिर वो तो फिर बोलना अच्छा नहीं लगता। कहीं कहीं पाखंड भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब कुछ लोग या हम कई जगह जबरदस्ती थोपने की या किसी को दबोचने के लिए ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं। मतलब फिर अपने आप को ढोंग करने शुरू कर देता कोई ना जी। तो पर लेकिन मैं एक वाक्य अपने साथ बताऊंगा आपको। तब मैं शायद 8th 9th की बात है, यहीं की ना जी। तब ऐसे मकान नहीं थे गांव में, तब छोटे मकान हो गए थे, कच्चे मकान थे, पत्थरों के छत हुआ करते थे ना जी। तो ऐसा नहीं था जैसा आज है। उस टाइम 2-4 ही मकान थे, 4-6 मकान थे शायद, पुराने स्टाइल के मकान थे। उसमें भले 4-5 मंजिल के होते थे, छोटी छोटी मंजिलें होती थी। उस टाइम भेड़े होती थी, डंगर होते थे, भेड़े होती थी। फिर उसके ऊपर पांड बोलते थे हमारे तो ना जी, कई जगह फोर्ट बोलते। फिर उसके ऊपर वो होता था जैसे रसोई होती थी। तो मतलब 4-5 मंजिल के होते थे, पर छोटे छोटे मकान होते थे। तो हम यहाँ पर, हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आए थे, वो भी आज भी है, मेरे साथ के ही है, मेरे से थोड़े बड़े हैं। तो हम जैसे उस टाइम बिजली भी नहीं होती थी, तो हम 3-4 लड़के थे, हम एक जगह इकट्ठे हो गए यहीं गांव में। तो हम शाम को ऐसे एंजॉय के लिए ताश खेलने लगे, जैसे 4-6 थे। तो रात को जैसे हम बाहर निकले, अब बाहर जाने का एग्जैक्ट टाइम तो नहीं, 11-12 बजे करीब निकले होंगे, आउटसाइड जाना था। तो चारों हम बाहर आए। तो 4 बाहर आए, तो बाहर हमारे को वैसे तो कुछ नहीं हुआ, पर थोड़ा सा मेरे को कुछ सुनाई दिया। अब वो अजीब जैसी शड़पड़ जैसी ना जी, हलचल जैसी। तो वो कुछ जस्ट साइड में अपने साइड में, आउटसाइड उस टाइम बाथरूम वगैरह नहीं थे, वो तो काफ़ी पहले की बात है, 96 की बात है। तो फिर वैसे हम अपना वो करके अंदर वापस चले गए कमरे में। तो वहाँ हमारे साथ एक बुजुर्ग थे, आज भी है वो बेचारे बुजुर्ग। अच्छा। तो वो सोए थे, वो हम तो अपना खेल रहे थे ताश, वो बेचारे सोए थे, हमारे साथ ही बिस्तर लगा के सोए थे। तो वो आए थे किल्टी लेके, किल्टी बोलते हमारे जैसे जाई के लिए ले आते हैं ना जी, मतलब मायके से आता है कि पोल्डू बर्ड, मतलब ऐसे चीज़ें लेके आए थे वो। शिवरात्रि के बाद या शिवरात्रि के पहले की बात है, माँ की किल्टी आती थी उस तरह से। तो हम भी उनके साथ चले गए। आज भी वो लोग हैं, प्रत्यक्ष है। मतलब अगर इस बात की कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं समझ पाया, क्योंकि इंसिडेंट मेरे साथ उससे पहले भी ये वो राशि वाली बात है। राशि जैसे राशि है ना जी, अब 12 राशि आए अपने, अब मेरी राशि है कन्या राशि, प्रभु नाम है मेरा, कन्या राशि है। कन्या राशि पे बहुत वो पढ़ते हैं, मेरे परिवार के भी बोलते,
कि भाई मेरे को बहुत झटके लगते थे, जो कभी कहीं भी अच्छा। और कहीं मैं घायल हो अचेत हो जाता था या कुछ ऐसे कुछ। तो उस दिन तो मेरे को खुद अनुभव हुआ जी बहुत। फिर उन क्या नाम कहते, जब हम वहाँ से अंदर बाहर से अंदर आए तो हम नींद भी आ रही थी, तो हम भी सोने लगे। तो हम भी सो गए, मैं उनके साथ, जो बुजुर्ग सोए थे मैं उनके साथ सो गया और 2 भाई परे को सो गए दूसरे बेड पे। तो अब मेरे को कब नींद आई, उनको कब नींद आई ये पता नहीं, क्योंकि ओवर टाइम हो गया था, वो पहले बेचारे सोए थे। जैसे मेरे को नींद आने आई या आने वाली होगी शायद, तो मेरे को कुछ ऐसे लगा अपने अंदर, कुछ आवेश लगा, हलचल जैसी। हाँ जी, कुछ ऐसे हो गया। तो वो ऐसे सोए थे बिल्कुल अपने बेचारे, अपने नींद में। अब 11-12 बजे वो तो पूरी नींद में थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मेरी टांगे ना, मैं भी सो गया, वो मैं ऐसे करने लग गया और वो करने गोडे उनकी पीठ में लग गए। अच्छा अच्छा। वो जागे बेचारे, वो बुजुर्ग हाँ। जो थे ना जी, वो जागे, उन्होंने सोचा ये लड़के शायद लड़ाई कर दी है, कुछ हो गया, मेरे को क्यों मार रहे। हाँ। वो बेचारा जागे ऊपर बिस्तर में, एकदम से खड़े हुए, देखा वो बाकी तो सोए, मेरे को कोई पता नहीं लग रहा। अच्छा। सिर्फ मेरे को इतना पूरा ध्यान है कि मेरे को कुछ शरीर में हलचल हुई और मैं ऐसे करने लग गया, टांगे बाजू मेरी वो करने लगी, छटपटाने जैसे लग गया मैं। तो जो उनको जब वो लगी तो उठे, उन्होंने देखा कि क्या हो गया। फिर उन्होंने मेरे को वो किया, अपने उस आगोश में लिया, कुछ वो करना चाहा। जब मैं कंट्रोल नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने फिर बाकियों को सबको, उनको भी जगाया, वो परिवार वालों को भी जगाया। अच्छा। तो मैं अचेत हो गया उस दिन ना जी, रात को तो अचेत हो गया। सुबह तक मैं बीच बीच में वो, मतलब फिर तो मेरे परिवार वाले बुला दिए, सब वहाँ आ गए, मम्मी वगैरह सब मेरी, वो परेशान हो गए, हुआ तो हुआ क्या। फिर बहम जाता आदमी कभी, पता नहीं यहाँ क्या हुआ क्या नहीं। फिर उस तरह से फिर रात को ही उनको ले आ दिया, हमारे पुरोहित है वो, आज तो अब तो उनके लड़के हैं, पहले वो खुद बुजुर्ग थे, तो उनको ले आ दिया सुबह यहाँ पे। तो उन्होंने अपने जो भी ज्योतिष वाला काम किया, तो मेरे को तिलक को वो बांध के, क्या नाम कहते, कलावा वगैरह बांध के, बस थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो गया। तो शांत हुआ। वो पंडित जी जाने वाले थे 10-11 बजे, वो नाना जी के पास बैठे थे, ठीक है जी। मेरे को उस टाइम गाय डंगर के नीचे बिछावन लाते थे, सातरा वगैरह जंगल से ना जी, आए सर्दी के टाइम की बात है। तो मदर वो करने गए थे, सातरा इकट्ठा करने, हमारे को बोल दे कि साथ उसको लेने आ जाना, बोझा लेने आ जाना। तो मैं थोड़ा अस्वस्थ था, आई मदर ने बोल दिया आ सकेगा आ जाना, नहीं आएगा तो छोड़ देना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चला गया यहीं पार साथ में ही। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ से मैं वापस आने लगा, दिन की बात है, फिर तो दिन की बात है, आने लगा तो यहाँ नीचे एक बावड़ी आती है, बावड़ी के पास मैं रेस्ट करने लगा, वो पिच्चू बैठ के नहीं। तो वहाँ मेरे को एकदम से वही हालत हो गई, फिर से वैसे ही वो जो छात्र जो बिछावन लाया था, वो भी मेरे साथ ही, मैं गिर गया वहाँ से। अच्छा। वो तो नीचे नदी में जाके पत्थर में नहीं बजा, क्योंकि वो जैसे मैं पलटी मारा ना जी, पीछे बोझा था, बोझे के साथ ही मैं रोल हो गया। अच्छा। रोल हो गया तो जैसे नीचे वो बोझा गिरा, ऊपर से मैं गिर गया उसके ऊपर, इसलिए मैं सेफ बच गया, इसलिए। हाँ जी। और वहाँ मैं मतलब रहा होना 15-20 सेकंड तो रहा ही होगा, ऊपर से 2-3 सेकंड मेरे को गिरने में लगे, 15-20 सेकंड में वहाँ नीचे रहा। तब जाके 15-20 सेकंड के बाद वहाँ पर वो मदर ने पार से, वहीं पार को थे, उनको लगा कुछ पता नहीं, या वो मेरे को देख रहे थे कि वो पार, क्योंकि डाउट तो था कि बीमार है, तो वो मेरे को देख रहे थे कि भी ये बोझा लेके गया कहाँ पहुंचा, या उन्होंने वहां शायद मेरे को बैठा हुआ देखा पार से ना जी। अब मेरे को तो गौर नहीं था, वो तो बाद में मदर बोल रहे थे कि मैं देख रहा था तेरे को, तो उन्होंने देखा, बैठा हुआ देखा, और एकदम से उनको बाद में नजर मारी, तो उनको ना ऊपर नजर आया ना नीचे नजर आ गया का। अच्छा। हाँ, वो परेशान हो गए बेचारे, वो वहां से दौड़ के आगे, साथ में था तो दौड़ के आगे देखा मैं वहां नीचे, फिर मैं तब को मेरे को थोड़ी होश आ गई, तो वहां से मैं उठाया, मेरे को बोझा मदर ने लाया, मेरे को ऐसे ही चलाया, तो मेरे को ना चला नहीं जा रहा था, जैसे होता ना जी, पता नहीं कैसे अजीब, बीच बीच में जैसे मेरे कई बार ऐसे हो जाता था, वो मेरे को पूरी याद है, मतलब कि जो वो उस दिन के इंस्टेंट है जी, पूरा मेरे को कई बार जैसे यहाँ से घर तक आते पर यहाँ नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं, 1-2 जगह, बल्कि मदर बेचारे, जैसे माँ तो आपको पता है बच्चों के लिए तो अपनी जान देने के लिए, तो माँ भगवान को, देवी देवते को, सबके नाम लिए होगे, मन में भी तो बाहर भी मुंह से भी बोला कि ऐसा क्या हुआ, जो भी मेरी से कोई गलती होगी, मतलब हर तरह का पश्चाताप किया, बिल्कुल जैसे जो हो सकता था। तो जी फिर जब मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद में फिर मेरे साथ उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और
जो वो इंसिडेंट मेरे साथ है, ऐसा इंसिडेंट हो गया जो मेरे को लगा, तब तक मैं भी शायद अनजान भी था। आज भी मैं उतना विश्वास नहीं करता हूँ इन चीज़ों पर लेकिन ये करता तो हूँ, पर लेकिन इस पाखंड की वजह से मैं कम करता हूँ, सच्ची सी बात है। पर लेकिन जो नेचुरलिटी है, नेचुरलिटी मैंने कई जगह पाई है। चलो ये तो हुआ सर, लेकिन इसमें था कि आपको कुछ तो रिसर्च पता लगा होगा कि क्या चीज ऐसा बोलते सर, पहले कोई शक्ति जो ना यहाँ ओपन हुई। वैसे तो यहाँ बहुत हुए गांव में भी, उसके बाद भी जिसके हम साक्षी है, मान के चलो, कभी किसी नाम से आई, कभी किस नाम से आया, कभी बोलते थे कोई बाहर की वो है, मतलब ऐसे कोई चुड़ैल बोलता, कोई डायन बोलता था, अलग अलग नाम दिए गए। अब उसमें वही तभी तो बता रहा हूँ ना जी मैं, इसमें कोई वो नहीं मिला कि कोई एक चीज ही फर्स्ट से लास्ट तक रहे, वो चेंज होती रही। कभी कोई बोले यहाँ पर माता हारी, कभी कोई बोले यहाँ पर किसी की नजर पड़ी है। इस तरह से बहुत हुए यहाँ पर, लड़कियों के ऊपर बहुत वो पड़े, झटके पड़े काफी टाइम तक। और फिर कई जगह तो ऐसा भी हो जाता है ना जी, गुस्से में भी एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देता आदमी। ऐसा भी होता है कई बार मान लो फैमिली में कोई वो हो गया तो अब पुरानी बात को निकाल के चलता है ये सब। पर लेकिन ये है, इस बात का कुछ ना कुछ एंटिटी, बिल्कुल हर हाल में, मतलब मैं इसको 99% मानता हूँ कि है। पर वो है तब जब आपके अंदर या कोई कमी है, या आपसे कोई गलती हुई है, या मतलब ऐसा कुछ ना कुछ कारण होगा। विदाउट कारण कॉज कुछ नहीं होगा। ये एक जंगल में जो वनशेरा होता है ना जी, हर जगह हमने, हमारे कुल्लू साइड में भी होते हैं जी। यहाँ का वनशेरा किस तरीके से होता है, क्या रूप होता है? और बंशीरा सर, मेरा बंशीरे से कभी ऐसा वो तो नहीं रहा, पर लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत सुना जी। हमारे यहाँ तो बहुत था, पर सुनते थे, डर लगता था बात सुनते भी। आज तो मैं इस तरह से उस तरह से नहीं बता पाऊंगा। वो नाना जी गांव के बुजुर्ग, क्योंकि उनके साथ हुआ, अब नहीं हुआ ना, तो हम वहाँ साक्षी थे, पर लेकिन उन्होंने खुद बताया, मेरे नाना जी के भाई ये गाँव के, वो बेचारे PWD में होते थे, PWD में नौकरी करते, तो उस टाइम की पैदल आना जाना बहुत रहता था उनका। तो वो इस जंगल में, इसको इस धार को बोलते हैं, बंशीरे की धार बोलते हैं। अच्छा, जो ये पार जंगल है ना जी, ये किसी टाइम खाली था। ये अंग्रेजों ने लगाया हुआ जंगल इस पे। ये पहले इसको पानू बोलते थे, खाली एरिया था ये। अभी भी यहाँ के बुजुर्ग लोग पानू ही बोलते इसको। ये जंगल नहीं था इसमें पहले, इसमें जंगल लगाया गया है। तो इस धार में बहुत चलता था बोलो बंशीरा। हाँ जी, यहाँ पर घाट हुआ करते थे उस टाइम, अभी भी है, पुराने खंडर पड़े नदी में, आगे से पीछे तक काफी घाट है इसमें ना जी। तो इसमें घाट पीसने बशला से आते थे लोग। इस गाँव धार से परे को गाँव है, अच्छा, यहाँ के लोग भी जाते थे उधर को ना जी। तो उनको उनके साथ भी बहुत वो अच्छा, जैसे रात को उस टाइम बहुत आना जाना होता था, टाइम से नहीं आदमी कवर कर सकता नहीं, कई घाट में बारी नहीं आई, लेट पीसा गया, तो वो चलते थे उनके साथ भी। फिर वो जो नाना जी जो PWD में थे ना जी, उनको तो घर तक छोड़ने आया, ऐसे बोलते कि फलानी जगह तक आया, घर तक तो नहीं आया, कहीं नाले तक, कहीं वो कई किस्से बताते थे ऐसे। आज मेरे साथ ऐसा हुआ करना, तो हम तो डरते थे, और हमारे क्या नाम है, परिवार वाले मना करते थे उनको कि बच्चों के सामने मत सुनाया करो आप ऐसी बातें, डरते हैं बच्चे, मतलब डर हो जाता है ना आदमी को। जैसे हम भी बोलते हैं कि परिवार में ऐसी बातें नहीं सुनानी चाहिए, नेगेटिव बातें, जिससे डर हो, बिल्कुल ठीक है नहीं। तो बस उनको भी इस तरह रोकते थे। एक बुजुर्ग तो यही गाँव ऊपर मलखून गाँव के थे वो तो क्योंकि वो क्या नाम कहते, घाट से पीस के ले जाते थे ना जी, तो उनके साथ लगा उनको कि कोई चल रहा है। अच्छा, अब दिखता तो है नहीं, या कोई आवाज आएगी या कुछ ऐसा दिखेगा, धुंधला धुंधला सा कोई आकृति जैसी, उसमें ना सिर पैर का कोई पता नहीं लगेगा, पर लग रहा होता है कि भी है कुछ, या आगे चलेगा, कभी पीछे हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा, कभी कहीं आवाज आएगी धप की धुप, ऐसे आवाज करेगा। कई बार कई तरह की आवाजें करता है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके ऊपर अटैक कर रहा है ना जी, वो उसी को ही ज्यादा हरकत का पता लगेगा, दूसरे तीसरे को नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसा ये भी है, मैंने पाया है, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा, एक बार दो बार और इंसिडेंट है मेरे पास, जो मेरे साथ, वो भी अभी याद आया मेरे को। बताओ। तो जो उनके साथ ना जो घाट पिसने आए थे, तो उनका वो तो ये बोले मेरे तो कल बात नहीं करते ना जी, जैसे बात करेंगे तो वो उसको हर लेगा, मतलब उसको मार देगा या उसका सांस। अब जैसे हम बलि देते ना, मंदिर में बलि देते, हर देखो हमारे तो बलि प्रथा बहुत है पूरे हिमाचल में, पूरे हिमाचल में। अब इसको चाहे मानो ना मानो, छुपाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर लेकिन जब बलि देते तो देवता या जिसको बलि दी वो मांस तो नहीं खा रहा ना, दिख तो नहीं रहा हमारे को।
अब वो क्या सांस आत्मा वही लेगा ना, जब वो खुद ही दिव्य है तो दिव्य चीज ही लेगा, अगर लेगा तो उसका खाना भी दिव्य चीज, दिव्य होगा, रहना भी दिव्य होगा। वो सबको तो नहीं कि कहाँ वो सो रहा है, क्या वो खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिव्य शक्ति है ना जी। तो इसलिए वो अब हम कई लोग बोलते वो थोड़ा नहीं खाएगा इसको, अब हमने बकरा काटा या कुछ भी किया, ठीक है नहीं, तो हम खाते हैं। तो एक माध्यम होता है, हर चीज का माध्यम होता है, ठीक है। बहुत सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही। ये अब मान लो आप है, आप अपनी चीज, अपने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे ना, अपने लिए अपने हिसाब से चलाएंगे ना। बिल्कुल। मैं अपने लिए अपने हिसाब से चलाऊंगा। अब आप इस थाली में खाना खा रहे हैं, मैं पित्तल की थाली में, दूसरी थाली में खाना खाऊंगा, मेरे को अच्छी नहीं लगेगी ये थाली। कोई चीजें ऐसी होती है कि जो आदमी या कोई शक्ति अपने हिसाब से करना चाहती है। अब हम भगवान कोई बोलते लोग, अब भगवान एक है, क्यों नाम अनेक है। अब आपको आपके पिताजी ने बोला बेटा, ससुर ने बोला दामाद, बीबी ने बोला पति, बहन ने बोला भाई, क्यों बोला आपको इतनी तरह? सबको एक ही जैसा मर्द या नाम ही क्यों नहीं बोला? तो माध्यम थे ना जी, रास्ते थे। अब बहन ने भाई बोला तो बहन के लिए भाई था, माँ के लिए बेटा था, बाप के लिए बेटा था, ससुर और सास के लिए जमाई था, दामाद था। तो रास्ते है ना जी। बिल्कुल। आना तो आपके पास ही है ना। वो दामाद के रास्ते आएंगे, बीवी पति के रास्ते आएगी, तो मतलब पति के नाम से आएगी। इस तरह से हर चीज का एक पैटर्न बना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है सर। फिर ये जो बंशीरे वाली बात, तो जो बंशीरा है जी, बंशीरा वैसे तो बोलते बन का रखवाला है, एक बन की शक्ति है। शीरा मतलब बाण भी है। अच्छा, बाण भी बोलते हैं। बाण भी है। अब कुछ लोग इसको इकट्ठा मानते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग करते हैं। अब ये इसका कोई ऐसा तो वो नहीं है, नहीं, पर है हर जंगल में, जहाँ भी बड़े बड़े जंगल है, जंगल ही जहाँ भी है, हर जगह बाण है। बाण और बंशीरा, तो बंशीरा और बाण जहाँ तो नाम देखो तो सेम ही है, कई फिर इसको अलग अलग मानते हैं। पर बंशीरे का मंदिर, बाण का मंदिर, जहाँ भी देखा। बाण भी वीर है। वीर ही है, जंगल में, जंगल के देवते, मतलब ये मान के चलो वनस्पति की वो करते हैं, रखवाली मान के चलो आप। ये एक बार किसी ने मेरे से सवाल किया था कि आप जैसे बंशीरा है, जंगल में और भी कई तरीके की एंटिटीज है हमारी, तो जब बोलते कि जब जंगल में आग लगती है या जब क्या होता है तब क्यों नहीं आते वो बचाने, ऐसा मेरे से किसी ने सवाल किया था और मैंने जवाब भी दिया था इसका। पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। अब देखो सर, अब आग तो एक ऐसी चीज नहीं, आग तो सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष शक्ति है, इसके सामने कोई नहीं आ सकता। अब इसके साथ भूत पिशाच प्रेत कोई नहीं आएगा, जो जहां तक हमारे को बताया गया है या हमने पाया है। क्योंकि हम बचपन में भी ऐसा करते थे, घर वाले बोलते थे, या तो हमारे को बोलते थे, तुम कहीं जाना होता था रात को, कहीं मेले में जा रहे, बोलते पेन शस्त्र लेके जाओ। और या वैसा फिर बोलते थे अगर कोई ऐसी हलचल हो या कोई ऐसी दिक्कत तो आग जला देनी चाहिए, आग के पास नहीं आता। जानवर तो वैसे भी नहीं आते आग के पास, वो तो बिल्कुल। अब जो दिव्य शक्ति, जो भूत पिशाच है, ठीक है ना जी, इनको तो भस्म होने का डर लगता है, इनको अपने को डर है। तो अब आग बुझाने तो कहाँ आएंगे। और दूसरी बात है, इनका काम फिर ये थोड़ा नहीं कि भी ओपनली ये दिख जाए सबको, कहीं ना कहीं तो इनकी भी शक्ति होगी। अब मान लो अब ये देखो बात थोड़ा मुड़ जाएगी, कोई नहीं। एक हमारे कुलिस्ट है जो हमारे इलाके, पूरे इलाके जहाँ भूंडा होता है, बोंद्रा देवता, ठीक है ना, बोंद्रा देवता। अब वहां पर किसी के द्वारा आग लगाई गई कभी, ठीक है, मंदिर में। अच्छा, तो बहुत पहले की बात है, ये हमारे नाना जी से पहले की बात है, 150-200 साल पहले की बात मान के चलो आप, इतने पहले की बात है। तो वहां पर मंदिर में किसी को लगा कि भाई ये मंदिर बहुत अच्छा बना है, या उसको लगा कि भी मेरा क्यों नहीं है, तो वहां उसने अपने नौकरों से आग लगवा दी। अच्छा, मंदिर में, ठीक है जी। तो मंदिर में जब आग लगाई तो वहां से जो देवते के वो थे, मूर्तियां थी, वहां से वो निकल गई। अब मूर्तियां तो शायद वहीं रही, जो शक्तियां थी वो निकल गई, ठीक है नहीं। तो अब जब शक्तियां निकल गई ना जी, अब अगर वो, अब आज भी उस देवते को दुनिया मानती है, ठीक है ना जी, बोंद्रा देवते को दुनिया मानती है। बिल्कुल। तो जब वो ऐसा था तो वो मंदिर को रोक सकता था तो जलने से, ठीक है नहीं। सब जो एक ग्रह सबके ऊपर आते हैं, देवी देवताओं के ऊपर भी आते हैं, इंसान के ऊपर भी आते हैं, ठीक है नहीं। भगवान के ऊपर नहीं आते होंगे शायद, उनको तो लीला करता है ना, भगवान तो लीला करता है। बिल्कुल, देवता भगवान है, भगवान देवता नहीं है। देवता और चीज है, भगवान और चीज है। भगवान सारे थोड़ा नहीं है सर। करेक्ट 100%। अब ये तो हमारी उसके लिए रखे। अब मान लो अब मुख्यमंत्री बने ना जी, अब सब जगह मुख्यमंत्री नहीं जा रहा नहीं,
उसके नीचे डीसी MLA गवर्नर जो भी है सब रखे, राज्यपाल है सब रखे हैं, ठीक है नहीं। तो वो आगे पब्लिक को वो डील कर रहे हैं ना आगे। अब मुख्यमंत्री हर जगह तो नहीं जाएगा, अब भगवान भी तो हर जगह तो नहीं जाएगा, उन्होंने तो आगे रखे हैं अच्छा करने के लिए, व्यवस्था बनी है। हाँ जी, व्यवस्था बनी। अब मान लो कोई चोरी कर रहा तो या कोई लड़ाई कर रहा तो उसको थप्पड़ मारने के लिए पुलिस रखी है। हाँ, ठीक है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात की बात है जी। अच्छा, किसी को खाना पीना जाए तो मंत्री और संतरी जो भी है रखे, दूसरे विभाग रखे। वैसे ही देवताओं ने या इन्होंने भी रखे हैं बांटने। अब इनके पास भी कई खतरनाक है। अब देवताओं के साथ बहुत ऐसी शक्तियां चलती है कि जो उल्टा ही करती है, उल्टा तो करती नहीं तो बोलती मैं तो कच्चा खा जाऊंगा, मैं तो इसको अब भी उड़ा दूंगा, ऐसे बोलते हैं देवते। ठीक है नहीं, देवते के पास साथ जो जाली क्या बोलते हैं उनको, माली जो बोलते हैं, माली गुर। हाँ जी, गुर। तो जब देवते को मान लो, बौंदरी देवते को अगर मान लो जब जलाने आया कोई, भले ही उस जलाने वाले के बाद में क्या वो तो बाद में हुआ, ठीक है नहीं, लंबी कहानी है। पर लेकिन अब ये मैं तो इसका उदाहरण दिया है जंगल बुझाने की, या जो जहाँ तक हम भी बोलते जाए अरे जब ऐसा हुआ तब क्या क्यों नहीं हुआ, अरे उसका अपना तरीका है, उसकी अपनी हद है। अगर आपके पास कोई शक्ति आ जाएगी, आप सब सर्वोपरि तो नहीं हो सकते, आपका भी एक गाइडलाइन होगी, आप प्रोटोकॉल होगा, आप उसके हिसाब से चलेंगे ना जी। अब शक्ति आ गई तो इसका मतलब आप सब कुछ कर लेंगे, नहीं होगा ना जैसे हर चीज है। अब हम हमारे मानने से हम तो ये चाहते हैं ना, भगवान को भी पूछ दो तो मेरे को भी मिल जाए। अब ये तो नहीं मिलेगा, वो भी तो थोड़ा टाइम होगा उसका। अब पहले एक में थोड़ा बात लंबी होगी, पैटर्न ऐसा है ना सर कि क्या नाम कहते, अगर मान लो पहले तपस्या करके लोग सिद्धि प्राप्त करते थे ना जी, तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते थे जी। तो आज वो पढ़ाई करके प्राप्त हो रही है। टाइम तो उतना ही लग रहा है ना, वो भी 100 साल तपस्या करते थे, 50 साल तपस्या करते थे। आज भी पढ़ाई करनी पड़ रही है, डिग्री हासिल करनी पड़ रही है, तभी जाके नौकरी मिली, IPS HSI जो भी है ऊपर। बिल्कुल, तभी बनेगा ना जब आप 15-20 साल 30 साल पढ़ाई करेंगे, तब जाके आप आगे पोस्ट पाएंगे। तब शक्ति ये थी, दूसरा तो उसको करने का तरीका दूसरा था। अब उस टाइम हम कहानी में सुनते थे, मैं तो पूरा ही मानता हूँ कि क्योंकि विज्ञान और शास्त्र ये मिलके ही चले, एक दूसरे के पहलू है। अब पहले बोलते थे सर, कहानियां बोलते थे, जो आज वो अभी पीछे भी चला था, जो आई थी ना एलियन वाला, क्या बोलते उसको, एलियन आए थे ना, बताया था वो AI द्वारा, वो तो ऐसे ही बनाया था ना, ऐसे फोटो बनाया था। जो वो क्या थी, शिप आया था, क्या उसको बोला था कुछ नाम। तो पहले की कहानियों में उसको बोलते थे क्या, चामकृषि ना, नाना जी वगैरह कहानी सुनाते थे हमारे को, ठीक है नहीं। तो फलाने राजे के पास ऐसा था, उसने चामकृषि से या पता नहीं बहुत चीजें, जैसे मिसाइलें बनी। तो ये किसी चीज का वो है, मतलब प्रारूप है किसी चीज का। ये ऐसा नहीं है कि भाई अभी तैयार हुई है, अब भी कहीं ना कहीं शक्ति तो है सर। कैसे चल रही इतनी दुनिया है बताओ आप। बिल्कुल सही। हम आप अब हम मान लो, अभी तो मैं चलो अब सपना भी देख रहा हूँ मैं मरने के, सोने के बाद। तब तो मैं सोया नहीं, यही हूँ सपने में, पता नहीं कहाँ मैं दिल्ली हूँ। कुछ तो है हमारे अंदर है। बिल्कुल आपके अंदर है सब। जब ये कुछ मिलके बहुत कुछ बन जाता है ना, तो इसकी एक शक्ति जरूर बनती है। कोई ना कोई शक्ति तो बनती है। जब आपके अंदर, आप मानते मेरे अंदर शक्ति है, शक्ति कब तक, जब तक आपके अंदर सांसें चल रही है। बिल्कुल, तो सांस है, कुछ और है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, मेरे ये अंग हिल रहे हैं, मेरी एक्सप्रेशन निकल रहे हैं। शक्ति तो है सर, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल सही है, शक्ति है। अब इसको साइंस की भाषा में इसको एनर्जी मान के चले, एनर्जी बोलते हैं। लेकिन मैं मतलब मेरे दिमाग में कभी कभी ये सवाल आता है, क्योंकि कभी कभी लोग साइंस को और हमारी अध्यात्म को एक साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि अध्यात्म नहीं है, साइंस सिर्फ साइंस है। तो इस चीज़ का लेकिन सोचने पर मैं कभी इस पे मजबूर हो जाता हूँ ना। मान लो देखो, बच्चे तो चलो वो जो टेस्ट ट्यूब के द्वारा पैदा कर दिए जा रहे हैं, जिस दिन ये हो जाएगा ना जी हाँ, तब मैं मानूंगा कि विज्ञान बहुत विज्ञान ही है सब चीज। ये बात बिल्कुल सही है जी। अब इसमें एक इंसिडेंट और मेरे को बताओ याद है जी। तब मैं 6th में पढ़ता, 6th 7th में। मेरे ब्रदर की क्लास फेलो ही थे वो, आज वो बेचारे सन्यासी बन चुके हैं। अच्छा, हमारे यहीं के हैं। आजकल वो हनुमान मंदिर में, बल्कि कल परसों वहाँ मोदी जी पूजा कर रहे थे। अच्छा, फेसबुक में देख रहा था मैं, मोदी जी आए थे वहाँ, पता नहीं कहाँ नीचे है वो, कौन से मंदिर में। तो वो क्या करते थे, वो तब से लेकर वो 9th में पढ़ते थे। अच्छा। ब्रदर के साथ, ब्रदर के क्लास फेलो थे वो, तो इनके साथ पढ़ते थे वो 9th में। मैं पढ़ता था 6th में, 7th में। तो वहाँ पे मतलब हम रोज यहाँ से सुबह 7 बजे जाते थे, 8 बजे यहाँ से कोई ना, ये काफी दूर जाना पड़ता, 2-1 घंटे का रास्ता था। जी। तो हम, मैं और वो
वो यहीं अपने घर से आते थे, यहाँ से मेरे को लेके जाते थे, एक में एक वो जाते थे स्कूल। तो उन्होंने मेरे साथ ये कहानियां बताते, अब वो उनकी उस टाइम रुचि थी इन ग्रंथों में। हाँ। जैसे आपके गीता होगी, दूसरे गरुड़ पुराण, शिव पुराण, ये वो पढ़ रहे थे उन दौरान। हाँ। अब स्कूल भी पढ़ते थे और ओवर टाइम या घर में वो एक ग्रंथ पढ़ते थे, फिर मेरे साथ सुनाते थे कोई सीधी सुधी करने। तो वो बताते थे ना जी कि भाई ये ऐसी सीधी करके ये होगा, ऐसा करके ये सीधी प्राप्त होगी। तो मैं तो बच्चा था, छठी सातवीं में जाते थे साथ, तो मेरे को लगता था बड़ा ऐसे डर जैसा भी लगता था। बच्चे थे, वो क्या बात कर रहा है शमशान घाट का, मैं ऐसा जाके कैसा करना पड़ता वैसा करना। फिर उसमें उन्होंने एक दो बात मेरे को बताई कि कौवे को मक्की खिला। अच्छा। अगर मान लो कौवे की भाषा को समझना ना जी। हाँ। अब सज्जूर तो इस बात है बार, क्योंकि अब वो तो सन्यासी बन चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं और बिल्कुल यंग अवस्था, नौकरी छोड़ी, शादी नहीं की, घर लाया वहां से जबरदस्ती उनको। उनके वो जो था चोड़ा वो उतार के उनके बाल बूल कटवाए, फिर दोबारा गए 1 साल के बाद। तो यहाँ शादी करने का जुगाड़ बना रहे थे उनका, फिर निकल गए और आज अब वही है। अब आते हैं, अब तो घर भी आते हैं, उसी चोले में आते हैं, उसी चोले में जाते हैं। अच्छा। तो अब कोई ना बोलता रोकता उनको, जो अब फ्री है। तो वो बताते थी कि क्या नाम कहते, बोला कौवे की भाषा समझ नहीं है, तो आप क्या नाम कहते कौवे को मक्की का दाना खिलाओ। अच्छा। मक्की का दाना खिलाओ, फिर उस कौवे को मार दो। देखो आप, मारने के बाद उसको दबा दो, दबाने के बाद वह मक्की उगेगी। ठीक है जी। मक्की उगने के बाद वो मक्की को पीसो, फिर उसको खाओ साथ में उसके साथ। मतलब एक ये तो मैंने एक ही नुस्खा बताया ना जी। बाकी उसके वो और है, रात को हर दिन शमशान घाट का चक्कर लगा के आना, वहां से कुछ मतलब जो भी थे उनका काफी चीजें बताई उन्होंने। ये सारा कौवे की भाषा समझने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। सीधी करनी थी ना जी, जैसे कौवे की भाषा। तो शक्ति, मेरा मतलब कहने का मतलब है शक्ति, अगर मतलब ये चीजें है तो शक्ति है। बिल्कुल। तो वो जो शक्ति है ना जी, वो बातें वो बता रहे हैं मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मतलब 100% आज भी वो मतलब कभी वो तो जरूर उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा मैं आपकी। तो वो बात हमारी चली थी, यहाँ रास्ते से घर की ओर आ रहे थे, इसमें जंगल था, काफी जंगल था, यहाँ से घर से नीचे रोड से पीछे जंगल नहीं था, बल्कि शमशान घाट भी यही था पहले हमारे गांव का। शमशान घाट यहाँ था पीछे, जो रोड जाता ना जी, इसमें पहले जंगलात रोड है, खच्चर रोड था पहले, खच्चरों का रास्ता था। तो जी वहाँ उसमें इसमें पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़, पीछे से हम आ रहे, पीछे पीछे में आगे आगे वो। अच्छा, वो बातें कर रहा है मेरे साथ। अब वो पता नहीं जान के नहीं बताया मेरे को या क्या था, तो पेड़ से ना जी बड़े बड़े इसके क्या नाम कहते कायल के, दियार के पेड़, कायल के और दियार के पेड़, दियार के थे इधर को ना जी, अभी भी है 2-4 पेड़ तो यही। तो रास्ते के साथ यहाँ और तक थे पेड़ उस टाइम, इसमें हम डंगर चुगाते थे। तो क्या नाम कहते, मेरे को ना पता चड़क चड़क किया, तरक तरक की आवाज आ रही। मैं देखो पार भी कुछ नहीं दिखाई दे। फिर मैं उनको बोलूं, वो मेरे साथ बातें कर रहे भाई, वो ना हाँ ना कहाँ कुछ नहीं पूछ रहे। मैं बोला यार भाई जी मेरे को आवाज आ रही कहेगी, क्योंकि इधर से सेंसिटिव था डरने के मामले में ना जी, डराने के और इसके भूत प्रेत के मामले में एरिया खतरनाक था यहाँ से परे। मैं बोल रहा हूँ रास्ता ना जी, इसमें कईयों को वो है, मेरे को तो बहुत ही हुआ। खैर मैं तो कहीं मिलता था इधर से बड़ा कहीं भी। कई बार मुंह में मिट्टी भरी होती थी, ब्रदर वगैरह ने कई बार उठा के लाया मेरे को बचपन में। हाँ जी। तो अभी भी मेरे को ये चीजें डरती है, बल्कि अब मेरे को कोई ऐसा वो नहीं, छड़ नहीं हुआ, पर लेकिन अभी भी वो अंदर से डर लगता है। जब याद आती ना कि मैं ऐसा था वैसा था, तब डर लगता है। तो जब मैं तरक तरक सुनी नहीं, मैं कहा टूट तो रहा है कुछ, कहाँ टूट रहा है, जितने बाहर कुछ पेड़, ऊंचे पेड़ नहीं, फिर कहीं पक्षी थे, कौवे वगैरह थे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं टूट रहा। फिर मैं उनको पूछूं, अच्छा उन्होंने अपनी सिद्धि की बातें, तो मेरा दिमाग उनकी तरफ तो नहीं रहा, मेरा दिमाग तो और को जा रहा पार को, मैं उनकी बातें तो नहीं सुना। ये बंदा सुन तो रहा नहीं, वो आगे आगे चला। फिर मैं छोटा भी था, सुनता रहा उसकी बातें भी। फिर जब मेरे को ना जी परे, काफी परे जैसे जाके ना टहनी गिरते दिखी ना इतनी सी नीचे, वो पतियों के साथ, सातरे के साथ ही, तब मैं परेशान हुआ। मैं कहा भाई जी कोई नहीं टूट रहा। मैंने उनको रोका, मैंने कहा ये टहनी कैसे टूट रही पार है, यहाँ देखो। मैं गिर रही नीचे, कहाँ से टूटी, कैसे टूटी है, वो हरा टहना दिख रहा नीचे गिरता, हवा में आ रहा था। बस फिर भी उस बंदे ने इग्नोर किया मेरी बात को ना। उसके बाद मेरे को इतना डर लगा, मैं उसके बाद नहीं जाता था उसके साथ। अच्छा। उसके बाद मैंने जाना ही छोड़ दिया। और तब मैं आज सोचता हूँ उस बात के बारे में, उस टाइम तो मैंने बचपन में वो बातें वो कर दी थी ना। तो ये जो सिद्धि वाली बातें, वो ग्रंथ पढ़ने वाले, फिर वो ग्रंथ पढ़ने के बारे में बोलता था कि ये ग्रंथ ऐसे पढ़ा जाएगा। जैसे मान लो आपकी गीता है, गीता के पढ़ने के नियम अलग है,
नियम है ना जी, जैसे शुरू कर दिया जाए खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, आधा नहीं छोड़ना। अच्छा, गरुड़ पुराण पढ़ने की उससे भी कठिन वो है। अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ सकते ना, मगर कैसे ही बैठ के पढ़ने लग गए। अब गरुड़ पुराण तो पागल कर देगा पढ़ते पढ़ते सर। अब खुद सोचो, आप शब्दों में शक्ति है तो बाकी की वैसे क्यों नहीं होगी शक्ति सर? जब मैं इन शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ ना जी, जो तो जो टहन ही नहीं। और उसके बाद उस आदमी ने मैंने आज ही पूछता मैं, जब आते हो घर में जाता हूँ उनके पास बैठता हूँ, क्योंकि बचपन से साथ, जब संन्यास दिया तब भी हम परेशान हुए उनके। मैं अच्छा, एक होता आदमी मजबूरी में संन्यास लेता है या कुछ किसी वजह दिक्कत हो, सब कुछ परिपूर्ण, सब कुछ, कोई टेंशन ही, कोई नौकरी में शिमला में भले चंगे बैंक में सर्विस कर HDFC में लगे थे शायद शिमला, तब साल भर नौकरी की, उसके बाद फड़ी हो गई, वहां से निकल गए। तब लाए उधर से कहीं सरयू नदी के किनारे से, साल 1.5 साल के बाद ढूंढ के, भाई वगैरह ने उनके ना, वो उधर कोई परिक्रमा कर रहे थे उधर की। तो ये चीज है ना जी, अब आदमी की मानने से सबसे बड़ी बात है। अब हम ये नहीं बोलते कि फालतू की चीजें मान लो, पर लेकिन जितना मान सकते मानो। ये मांगता नहीं, देवता मांगता नहीं। ये नहीं बोलता कि भी तू मेरे को धन दौलत दे। मन क्या है? शक्ति है आपकी, वही देखती है। अगर वो शक्ति है तो आपके मन को देखेगी, वो आपके मुंह को नहीं देखेगी, आपके आचरण को उसको नहीं देखेगी, आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपके मन को देखिए, आपका मन क्या बोल रहा है। आप अंतरात्मा को देखेंगे ना सर, अगर वो शक्ति है तो। बिल्कुल, शक्ति नहीं है तो तब तो खैर चलता रहेगा पाखंड। तब तो आज देवी देवताओं की शक्ति तो इन गुरुओं ने और जो उनके कारकरिंदे इन्होंने खत्म कर दी। अपने सूलियत के हिसाब से चलाने शुरू कर दिया ना जी। अब आज नहीं जाना वहाँ तो कुछ बहाना लगा के मना कर देंगे कि आज नहीं, ये वो है जी, आज थाना पक्ष है या आज दिन ठीक नहीं है। अपने सहूलियत के हिसाब से चलाने शुरू कर दिया। पहले कहाँ था सर ऐसा? जो देवते, हमारे देवते, आपके भी देवते होंगे शायद, नंगे पाँव चकते देवते के नीचे नंगे पाँव जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपके तो आज भी शायद ऐसा होगा, आज भी ऐसा ही है। तो हमारे तो आज जूते पहन के जाते देवते के नीचे, देवते को उठाते। तो शक्ति तब बढ़ेगी सर जब हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी पावर तब बनेगी जब हम फैमिली हमारी फैमिली के में है ना जी, तो आपको हम जब इज्जत देंगे ना, आपको हम प्रायोरिटी देंगे ना, तब आपको बाहर मानेंगे। जब यहाँ मानेंगे ना तब बाहर मानेंगे। नहीं यार, इस घर से इसको, इनको पूछो जी, बाकी को नहीं पूछो, इनको पूछो, तो बाहर शक्ति है तब बढ़ेगी। नहीं, शक्ति सबके इससे बढ़ती है, अपने अंदर ही सारी शक्तियां नहीं होती। एक मैं आप सबकी बात करूं, अब देवी देवता, एक आपने और चीज पाई होगी, देवता सिरी क्यों है, इतने सुपर ही क्यों है, पूरा शरीर क्यों नहीं है? बिल्कुल सही, इसका नहीं मुझे पता। अब ये जब बोलते हैं कौरवों इसमें महाभारत में मारे गए जो देवते काटे गए, उम्र तो है नहीं, तो उनको मृत्यु लोक में भेज दिया, देवलोक में भेज दिया भगवान ने कि तुम्हारी वहां पूजा होगी, तुम पृथ्वीलोक पे जाओ, तुम्हारी वहां पूजा होगी। ठीक है नहीं? तो जितने थे बाकी धड़ तो उनके गए वहां कुरुक्षेत्र में। ठीक है नहीं? जो शक्तियां थी जो देवते के पास, भगवान के पास गई, जिन्होंने प्रार्थना की, तो उनको जब यहाँ पृथ्वीलोक में भेजा तो तभी तो इनके आधे ही वो है, पूरा शरीर क्यों नहीं है? हमारे देवते को बोलते नंदौन का राजा था, अब पता नहीं कौन से जमाने में नंदौन का राजा। ठीक है ना जी? तो तब से वो, अब इतने से नीचे ही ना, ऊपर तो सब कुछ है, जीव और है सब कुछ, ऊपर सब कुछ है, नीचे का शरीर नहीं। कोई भी देवता देखना आपने, जो हमारे खासकर इधर है ना जी, तो मेरे को तो कहीं कोई देवता पूरा नहीं मिलता, मेरा पूरा शरीर तो कहीं मैंने बहुत गहरी बात बोली आपने, मूर्ति देखी नहीं मैंने। तो शक्ति है ना जी, सब शक्ति के हिसाब से। अब जब वहां पर महाभारत में कई चीजें, भीष्म पितामह जब सही उस पर सो सकता है, साल 2 साल पूरा महाभारत खत्म होने के बाद वो करता। ठीक है नहीं? तो जब उनके अंदर शक्ति थी। अब एक छोटी सी बात है, अब हमारा कई साल है, इनके 1 दिन। जैसे ब्रह्मा विष्णु में जो भी है बड़े बड़े भगवान है, ठीक है नहीं? तो इनका 1 दिन आता है, हमारी उम्र निकल जाती है। इनके लिए 1 ही दिन होता है, उनको उम्र तब है ना ज्यादा। हम बोलते कि भाई, जैसे हमारे मन में ख्याल आता कई बार कि भगवान के भाई 100 साल में तपस्या की, तो उम्र सारी कितनी थी? मान लो अर्जुन ने तपस्या की ब्रह्मास्त्र लेने के लिए 100 साल 150 साल, तो उम्र कितनी थी सारी? उस 100 साल तो हमारी थी ना वो। उनके तो कुछ टाइम था, वो 2 महीने 4 महीने में तपस्या की होगी उसने, तो साल भरी की होगी, उसकी तो साल थी वो। 100 साल तो हमारी निकली ना वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनकी थोड़ा नहीं थी। तो ये तो आपने भी शास्त्रों में सुना होगा भी, जैसे मान लो हमारे कुंभ 12 साल बाद आता है ना जी, तो वैसे ही घर जो बीच में मकर संक्रांति आती है, कुछ आता है, तो ये जो है ना, जैसे हमारे होता है मतलब साल के बाद जन्मदिन मनाते हैं, तो इनके भी देवतों के 1 दिन पूरा होगा। मान लो कोई 6 महीने के बाद मकर संक्रांति आई, कोई दूसरी वो आई, पर्व आया, ठीक नहीं,
तो वो इनका एक दिन पूरा होगा तब तक, मान लो, या महीना पूरा हुआ, या साल पूरी, मान लो 12 साल बाद कोई चीज करे तो इनकी 1 साल या 1 महीना पूरा होगा। ठीक है ना, ये चीजें तब बनी है बिल्कुल जो शास्त्र के हिसाब से अगर चलो ना जी, विज्ञान के हिसाब से तो फिर अलग चीज है, विज्ञान के हिसाब से। और कोई अपने साथ कोई इंसिडेंट हुआ है आपका, और बता दीजिए कुछ। बाकी देखो सर, ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, 2 इंसिडेंट मेरे साथ है जो मैंने आपको ये बताया है, पेड़ टहनी टूटने वाला, और एक वो तो मेरे साथ खुद हुआ। बाकी खैर ऐसे तो खैर गांव में बहुत हुए ऐसे, तो जो इसके हम खुद खैर हमारे सामने ऐसे तो नहीं हुआ कि कोई आया गया, पर एक जो कोई गांव की कोई सुनी हुई कहानी, गांव की यहाँ तो ऐसे कोई चुड़ैल चुड़ैल तो नहीं होती? नहीं, यहाँ मेरा खैर चुड़ैल से कभी ऐसा नहीं पड़ा, चाहे शहर में मैं बहुत रहा था जी, दिल्ली वगैरह बहुत रहा, पर लेकिन मेरा कहीं चुड़ैल से पला नहीं पड़ा। याद हर जगह ही आ जाती जैसे रात को ना जी, और पता नहीं चुड़ैल ना मिल जाए, कहीं गलियों में चले, कहीं ऐसी जगह चले, पर चुड़ैल पर मिली नहीं कहीं आज, मिली नहीं कहीं मेरे को। देखो सच्ची बात है, अभी यार रोड में भी बोलते ताजा 1-2 साल पहले चुड़ैल घूम रही है बाजार में, बड़ा उछलाया था, तो रात को कईयों ने तो चोरी की उस चक्कर में। लोग बाहर निकलते नहीं थे, डर के मारे, वो चोर बड़े हाथ साफ कर जाते थे। तब इन चीजों का गलत वो भी किया गया ना, फायदा उठाया गया। चुड़ैल भी बोलती होगी मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब शायद किसी को मिली होगी एक आधी बात, तो वो कर दिया लोगों ने, वो बना दिया, एक अफवाह जैसी निकाल दी, और चोरों को मतलब मौका मिल गया, उनको तो चुड़ैल कभी नहीं मिली, वो बेचारे को 1-2 को मिली होगी। तो अब ना वो बना दिया थोड़ा ज्यादा ना, इंसान हो गए भूतों से। सबसे पहली बात सर, कई तो इसमें आंख बंद करके जा रहे हैं, वो फिर सही गलत नहीं देख रहे। अगर मान लो अध्यात्म की तरफ चले गए तो कुछ नहीं देख रहे हो। अब कोई भगवान, कोई देवते नहीं बोल रहा कि तू परिवार छोड़ दे, तू मेरे साथ ही आ जा, ठीक है नहीं। अगर आप सक्षम है, आपको ऐसा लगता है कि भी किसी को कोई नुकसान नहीं है आपके उस सत्संग लेने से या ये करने से, तब आप जाओ। अब आप किसी को दुखी करके भगवान को मनाएंगे तो क्या भगवान मानेगा? एक साइड तो आप पाप कर रहे हैं, दूसरी साइड आप पुण्य करने चले, एक बात आई ना जी। भगवान तो अब इच्छा होनी चाहिए ना जी, इच्छा तो जरूरी है ना, स्वेच्छा से होना चाहिए सब कुछ, ये चीज है सर। बाकी अब ये ज्यादा इतना ये भी कुछ सुना था, 1-2 इंसिडेंट अपना था जो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी अब और जो हमारे रोहड़ू के जो देवता है, जो मेन वो कौन कौन से है? मेन रोड में तो वो भी हमारे कुलिष्टी है, शिकड़ू देवता। और बाकी इधर बहुत बाहर ऐसे तो बहुत है ना। अच्छा, मैं एक चीज, हर गांव में मान के चलो आप एक देवता है, हर गांव में। हाँ, गांव का होता है ना, गांव के ना जी। अब रोड तो ब्लॉक या तहसील मान के चलो ना जी, अब तहसील में होने कम से कम 100 देवते हर गांव में। अब यहाँ लांकड़ा देवता अपना इस गांव का कुलिष्ट है। अब बड़ा इससे बड़ा देवता बोलेंगे वो हमारा बोंद्रा देवता है, वो फिर 47 गांव का है, जहाँ भूंडा होता है ना, जो हमारे अपने यहाँ भूंडा होता है ना जी, वो अब आएगा आपके 35-40 तक होगा शायद, 35-40 तक होगा। क्योंकि पहले 2005 में हुआ सर। अच्छा, तो पहले तो ये 80 साल बाद हुआ था, जो हमारे भूंडा ना जी, 70-80 साल बाद हुआ था। और अब कुछ अब अर्निंग लोगों के पास इनकम ज्यादा है, हर जगह से हर चीज है। अब क्या है, खर्चा भी इसमें करोड़ों का होता है, मैंने सुना। करोड़ों का जी, अरबों का। कैसे कहाँ लगता है खर्चा वो इतना? अब वहाँ बूंदे में तो चलो देवी हमारे सबसे कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है नहीं। फिर आदमी को अपने अपने पर्सनल बहुत लगता है, क्योंकि काफी लोग आते हैं ना जी, देवते आते हैं। अब मान लो जैसे हमारे पास, अगर हमारा यहाँ बूंदा होता तो हमारे पास 3 देवतों के साथ उनके देवालू आएंगे। देवतों के देवालू मतलब मान के चलो, अगर जहाँ अभी पीछे बूंदा हुआ ना बकरालू देवते का, तो वहाँ से लोग आएंगे। फिर मेश्वर देवता जहाँ समरकोट में, वहाँ से आएंगे लोग, ठीक है ना जी। फिर उतने के उपरांत फिर हमारे रिश्तेदार जितने भी होंगे, कोई नहीं छूटना चाहिए। मतलब उसमें ऐसा आपके दोस्त है, मान लो हमारा इन्विटेशन आपको है, तो आपके पीछे चाहे 10 आ जाए, कोई मना ही नहीं है, खाओ जो भी है। मतलब पर इतने लोग इकट्ठे, 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 1 लाख से भी ज्यादा होते हैं कई बार तो जी। मतलब होता कौन से प्लेस में? कोई ग्राउंड है उधर, क्या है? उसके लिए जगह रखनी पड़ती है सर, वैसे बनानी पड़ती है जगह होती कहाँ। अब आप तो सेब लगे, पहले खेत खाली होते थे, अब सेब लगे, अब बहुत मुश्किल हो गया। वो जहाँ हुआ अभी वहाँ भी बहुत, कहीं भगदड़ मच गई, कहीं अगर थोड़ी सी भगदड़ मच गई तो बस जो कुचल गया वो कुचल ही गया, पाँव के नीचे आता है। अभी तक मतलब इतना ऐसा हुआ नहीं, पर हुआ नहीं, फिर वही शक्ति है ना जी। अब इतने बड़े, अभी वहाँ पर क्या है, अब शहरों में देखो आप,
कहीं छोटी सी बात पे भगदड़ हो जाएगी, कई लोग मर जाते हैं बेचारे, ठीक है नहीं। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ अभी तक, चाहे पहले से लेकर अभी। पुलिस की व्यवस्था तो होती होगी उस वहाँ पर? व्यवस्था तो खैर पूरी होती है, ये व्यवस्था तो पूरी होती है, फिर जिम्मेदारी ये सबकी अपनी अपनी होती है। अब चलो उनकी जो तो कर रहा है, जो तो और आयोजक है वो उसकी तो है ही है, पर लेकिन जो बाहर से देवते आते हैं ना जी, देवतों के साथ आपको पता श्रद्धा सबकी है। तो देवते के या मोतमीन बोलेगे या गुरु बोलेगे, उसने जो बोल दिया तो सब मानते हैं कि ऐसा भाई देवते ने बोला, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाना है, ऐसा देवते ने बोला कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उस हिसाब से आदमी कचरने की कोशिश करता है। उसमें एक आध आदमी होता है, चलो वो फिर कंट्रोल हो ही जाता है, वो मैनेज हो जाता है। पर इतने के टोटल कितने देवता आते होंगे ऐसे आइडिया से, मोटा मोटा आइडिया की भुंडा उस समय टोटल कितने? भुंडे में जो बड़े देवते जो भुंडा खुद ऑर्गेनाइज करते हैं वो तो 3-4 ही होते हैं एक भुंडे में, एक देव इसमें ना जी। तो उसके साथ साथ फिर ये जो जैसे अब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे साथ पुरोहित चाहिए होता ना जी। अब देवते का भी यज्ञ हो रहा हो, ठीक है ना जी, तो उसका पुरोहित होता है। जैसे हमारे तो बोलते हैं इनको क्रो भी बोलते हैं, गैली वो बोलते क्या नाम कहते हैं, क्रो बोलते हैं और परशुराम बोलते हैं, ठीक है नहीं। परशुराम आपको तो उसका यज्ञ संपन्न करने के लिए उनका पुरोहित माना जाता है एक देवते का ना जी। तो परशुराम होते हैं, 2-2 3-3 परशुराम होते हैं। फिर बटोली होती है, जैसे पंडितों के जो गाँव हो गए ना, फिर बटोली आती है। परशुराम और मेन चीज तो ये परशुराम और ये होते हैं गैली, 2-3 पंडित होंगे, पंडित मान के चलो इनको, पुरोहित जो हो गए देवते के, वो जो यज्ञ में बैठते हैं, ठीक है नहीं। और उसके उपरांत फिर खुद होंगे 3-4 देवते जो बूंदे को खुद भी बूंदा करते हैं, वही इसमें वो करते हैं ज्यादातर। अच्छा, मतलब देवताओं की संख्या उतनी ज्यादा नहीं होती, लोग ज्यादा होते हैं? लोग ज्यादा होते हैं लोग। अब आप जैसे हमारा देवता है ना जी, 47 गाँव का है, तो हमारा देवता जाएगा तो कम से कम 10-15 हजार आदमी तो देवते के साथ ही जाएंगे। बाकी अदर्स दूसरी साइड से रिश्तेदारी में जाएगा वो अलग जाएंगे। मान लो अब मेरे कोई रिश्तेदार है वहाँ, तो मेरे को अलग से वहाँ तो जाना ही है, पर देवते के साथ जाना पड़ेगा। तो अभी जैसे मान लो पूरे 47 गाँव से एक आदमी तो कम से कम होगा देवते के नाम से, देवते के साथ जाएगा। तो 15,000 यहाँ से आएगा, 15,000 10-15,000 दूसरी साइड, तो 4-5 देवतों के साथ वैसे ही 60 हजार आदमी तो हो जाते हैं, ठीक है सर। फिर उतने के बाद आते हैं मेहमान। अब जैसे जो इसमें भी बेड़ा पड़ता है ना सर, अब हमने भी सुना है, अब जो बेड़ा पड़ता है ना जी, बेड़े जाली बोलते हैं बेड़े को शायद, तो उसको पढ़ने की प्रथा काफी पहले यही हुई थी कि भूत पिशाचों को शांत करने के लिए। अच्छा, जो नर बलि लेते थे, ऐसे शक्तियां थी पहले बहुत ऊंचे पर्वतों में, कांडों में ऐसी शक्तियां थी जो कि नर आदमी को हवा में ही गायब कर देते थे। ऐसी शक्ति अब पहले के कई कहानियां किस ऐसे है कि फलाने जंगल में गए तो उधर से वो गायब ही हुए ना, उनके अवशेष मिले कुछ। तो वो शक्तियां थी उधर, या ऐसा अब कोई जानवर खाएगा कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो रहेगा, कपड़े तो नहीं खाएगा, चलो मांस खाएगा, तो उनका कुछ ही नहीं मिला। अब जहाँ अब इस पहल में बेड़ा पड़ा ना जी, वो बूंदा हुआ, तो वहाँ का भी हिस्ट्री यही है कि वहाँ जब पहले पड़ा था कभी काफी साल पहले, तो वहाँ पर वो भरतपुर से चक दिया वो बेड़ा ही, पता ही नहीं गया कहाँ गया। इस बार भी वहाँ थोड़ा वो भरत ही टूट गई, भरत जो रस्सी थी ना जी वही टूट गई, डालने से पहले ही हो गया, डालने से पहले ही टूट गई वो। फिर से बांधा उसको? नहीं, वो मतलब कहाँ, वो छोटा करना पड़ा, एक नाले से वार से पार डाला। जब हुआ था ना जी पहले बूंदा, तो बुजुर्ग लोग बताते थे वहां पर बेड़ा, वो सबसे बड़ी लंबी रस्सी थी, वो बहुत लंबी रस्सी थी वो, जो मतलब उतना नहीं पड़ा उसके बाद बेड़ा, जितना वो काफी दूर से डाले थे। तो जब डाला तो रस्सी पर जब गया ना, वो जो काठी बनाई होती है उसकी लकड़ी की, वो जाते थी कि सिर्फ वो दिखाई नहीं, वो जो शरीर था गायब हो गया। अब वो ना मरा, ऐसा नहीं कि वहां गिरा मरा, कुछ नहीं, वो वहीं से चक दिया। इतनी शक्ति थी उस टाइम। जो तो स्पेल में ना जी, वहां तो वार पार बहुत वो है, कंडे चोटी है ना जी, उसमें काली का वास है। काली जैसे बोलते हैं ना हमारे काली माता नहीं जी, अब कालियां एक कई है दिव्य शक्ति में ना जी। अब काली तो अब जो पहले की, जैसे आज मान लो कोई देवियां है या माताएं जैसे पहले की है, कोई शक्ति है ना, लक्ष्मी है, कुछ भी है, तो काली भी इनके रूप है, इनके वो है पीछे के। अब मान लो मर्दों ने कुछ अपने तंत्र में रखा तो इन्होंने भी रखा ना, लक्ष्मी ने, गौरी माता ने, किसी ने भी, भले इन्होंने अपने वो किया,
पर इन्होंने भी तो जो लेडीज डिपार्टमेंट है अपना कालियों के रूप में रखा, ठीक है ना जी। कहीं माता है, जैसे आठकोटी में दुर्गा माता जी है, आटेश्वरी माता है, और जगह भीमा काली माता है, तो ये तो थोड़े ऊपर के आ जाते। फिर इनसे छोटे जो है, जैसे मान लो अब पंचीरे की बात आ जाती, तो ऐसे जो फील्ड में काम करते हैं हकीकत है इस चीज को। अच्छा, मैं एक चीज पूछना, जो भोंडा उत्सव है ना, इसका मेन पर्पस क्या यही है कि देवी देवताओं की शक्तियों को और उजागर करना, ये कि इसका मतलब मेन क्यों मनाया जाता है? सरल शब्दों में जाता हूँ मैं सुनना। ये यज्ञ समृद्धि के लिए मनाया जाता है। किसकी समृद्धि के लिए? लोगों की समृद्धि के लिए। अब मान लो यहाँ का राजा है बौंदरा देवता, मतलब ये मान के चलो आप संरक्षक, हमारे को रक्षा करने वाला, दिव्य शक्तियों से, नेगेटिव से बचाने वाला, ठीक है नहीं। तो अच्छा, अब इसकी प्रजाएं अब इसको ये करना जरूरी है। अब मान लो हम गांव में यज्ञ करते हैं, समृद्धि के लिए करते हैं, तो ये भी एक जैसे अब बड़े बड़े राजे अश्वमेध यज्ञ करते थे, ठीक है नहीं। तो घोड़ा छोड़ा जाता था, जो कोई उसको वो करता था, उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। तो ये भी एक इस तरह से बहुत बड़ा यज्ञ है ये, लेकिन देवी देवताओं के साथ मिलकर। हाँ जी। जो आए, जैसे मान लो अब यहाँ 3 देवते का है हमारे में, मेश्वर देवता हो गया, बौंदरा देवता हो गया, बकरालू देवता हो गया, ठीक है नहीं। ये 3 तो होंगे ही अपने भुंडे में, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे वहाँ हो, 3 जगह में। उसके अलावा कोई अदर गेस्ट बुलाना है या उनकी रजामंदी, पहले तो उन 3 की रजामंदी होनी चाहिए कि चौथे को बुलाना है या नहीं बुलाना, ठीक है नहीं। अगर हम 2-3 एग्री है तब वो चौथा आएगा। जो है इनके प्रोटोकॉल में या पहले से सब उसमें पढ़ा, सरवंग बोलते हैं, सरवंग में वो तो आएंगे ही आएंगे। पर उसके अलावा अगर किसी को इन्होंने, हमने मान लो पब्लिक बोल रही है, कोई बोल रहा है कि भी ये बुलाना है, तो भी देवते को पूछा जाएगा। तो जो यज्ञ है वैसे तो समृद्धि के लिए होता है जी। इसमें उसी इलाके की समृद्धि के लिए नहीं होता, ये पूरे इसके लिए होता है। जैसे हम है, अब मान लो भूंडा हुआ स्पेल में, हम भी तो हम भागीदार थे ना जी, चाहे किसी भी रूप में तुम्हारा देवता भागीदार था, हम भागीदार थे। तो ये सब का यज्ञ होता है और सबकी समृद्धि के लिए होता है, तभी इसमें इतना खर्चा किया जाता है खुल के। मतलब अब कई लोग बेचारे आज काफी मोहताज होने, क्योंकि अब खर्चा तो हो गया, ठीक है ना जी। अब इसके बाद तो सर्वाइव भी तो करना है, उस टाइम तो आदमी को करना पड़ता सबके साथ, क्योंकि फिर आदमी अपना प्रेस्टीज हर चीज का देखना पड़ता है। अब गाँव में जब हो रहा है, ठीक। और जो वैली है वो बहुत छोटी वैली है जहाँ बूढ़ा हुआ ना जी, उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा, क्योंकि ज्यादा एरिया हो तो लोग बंट जाते हैं। अब वहाँ सब वहीं रहा तो खर्चा इसलिए ज्यादा बढ़ा। तो ये चीज है जी, जो जाली का है, इसका जाली का भी ये हुआ है जी। ये सामने वाला जो पहाड़ है ना, मड्ढी पहाड़, हाँ जी, है ना, सुबह बता रहे थे आप कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी बारात जो चल रही थी शापित हो गई और पत्थरों में कन्वर्ट हो गई, इंसान पत्थर बन गए सारे। इसका क्या स्टोरी है, बताओ थोड़ी सी। अब तो सर ये सुनी बातें हैं, अब शायद में पूरी याद भी नहीं है। यहाँ ऐसा जैसे अब सर पहले कई चीजें थी बंदिशें, अब हर चीज का एक आई वो प्रोटोकॉल की बात है। अब तब की समाज और तब के लोग वो उसके हिसाब से बनाएंगे ना जी, अपने हिसाब से बनाएंगे ना वो। अब आज का ज़माना है, आज के सामाजिक माहौल के हिसाब से बने, उस टाइम का था, उस टाइम के माहौल और परिस्थिति, वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से बनना था। तो उस टाइम क्या होता था, पहले जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो नहीं खा पी सकते, पहन सकते थे जो उच्च वर्ग के लोग पहनते थे। हाँ बिल्कुल पहनते थे। जैसे मान लो आज हम ये लगाते हैं चांदी के, हमारे को कहाँ अलाउ था, ये तो राजे महाराजे पहनते थे, हमने पहन लिए तो हमारे को तो बेड़ियाँ पड़ती थी, सजा मिलती थी। जो हमने बुजुर्गों से सुना, राजों का राजमन बहुत कठिन था ना सर। अब कई राजे तो थोड़े ठीक भी थे, कई राजे तो और क्रूर थे, अंग्रेजों से भी क्रूर थे। अंग्रेजों ने थोड़ा नहीं किया यहाँ पर उतना वो क्रूरता जितनी है राजाओं ने की, जो यहाँ पर जिनके पास थी बागडोर से बड़ी। तो उस टाइम ये चीजें बनाई गई थी कि मतलब विशेष वर्ग के लोग ही अपने शौक पूरे कर सकता है, या मतलब वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि भाई किसी के यहाँ, जैसे अब मोडी की कालिया है, यहाँ भी कालियों का वास है यहाँ पर। मोडी काली बचपन सबसे सुना मैंने, मोडी काली मतलब सब बताते हैं। अब देखी किसी ने नहीं है, शक्तियाँ है, वो किसी को मतलब किसी को वो किया होगा, लगा होगा, किसी को नहीं लगा होगा, तो कोई विश्वास कर रहा है, ठीक है सर। तो वहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं, कोई बारात निकाली गई है जो उनकी उसके बगैर निकालेगी और बेवक्ती निकालेगी। वक्त होता नहीं है। अब जब मान लो मेरा टाइम है, अब मेरा टाइम खाने का है अभी,
ठीक है नहीं, कोई डिस्टर्ब करेगा तो मेरे को गुस्सा आएगा ना वहाँ, या कोई मेरे को खाना नहीं देगा टाइम। अब उनका भी टाइम होगा, जैसे अब उनका कोई, या उनका टाइम होगा कहीं घूमने का होगा, कालियाँ थी, वो भी तो शक्तियाँ थी, ठीक है। अब उनके रास्ते में कोई आ गया हो, या गाजा बाजे के का उनको वायलेशन हो रहा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने मना करने के बावजूद जिसका भी जो भी था वो खुद प्रभावशाली रहा होगा, या कोई बड़ा सेठ रहा होगा, पहले सतयुग की पहले की बात है, ठीक है सर। तो उसने उनकी बात नहीं मानी, उसने उनकी बात की अवहेलना करते वहाँ ढोल नगाड़े के साथ पूरी बारात निकाल दी, उधर से जाने लगे। तो जाने लगे तो काली उनको अपना गुस्सा आ गया कि भी, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया, और सब वो उसमें क्या नाम कहते हैं पत्थर में कन्वर्ट हो गए, जैसे जैसे थे वो ढोल नगाड़े के साथ जो भी थे, पूरी बारात विद बारात में जो भी दुल्हन दूल्हा जो भी था, सब वो पत्थर में कन्वर्ट हो गए। आज वो तब वो आज भी ऐसे लगते हैं जैसे देखने से, आप ये इधर से देखेंगे, आप यहाँ से शायद पूरा नजर नहीं आएगा, पार से भी ये थोड़ा ऊंची चोटी से नजर आएगी, या कैमरे उसे दूरबीन वगैरह से, तो वहां पर ऐसा ही लगता कि जैसे जहां जहां थे वो वहीं वहीं शापित हो गए, बस वो वहीं पत्थर बन गए। अब इस बारे में उतनी पूरी वो डिटेल तो नहीं मेरे को पता, इतना मेरे को पता है क्योंकि वो भी नाना जी ने बताया मेरे को कि यहाँ से बोलते बारात शापित हुई। अब ये बारात नहीं पता कि थी, कोई था तो कोई ऐसा था ना तगड़ा बंदा, प्रभावशाली रहेगा उस समय का। आज कभी कोई सेठ होगा कहाँ, छोटे मोटे बात को तो मानता ही नहीं है, वो तो देवते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हमने तो यहाँ भी देखा ना, कई लोग देवते मंदिरों में चंदा देते हैं 1 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया देते हैं, और वो तो पैसा है। अब देवते की शक्ति थोड़ी नहीं खरीद सकते आप पैसे सर, या देवते का मन थोड़ी नहीं। मैं आपको खरीदना चाहूंगा, आपका मन करेगा तब आप मेरी उसमें आएंगे, जब आपका मन ही नहीं करेगा तो मैं चाहे आपके साथ पास 1.5 लगा दूं पैसों के, पैसे थोड़ी कोई खरीदा जाएगा किसी का मन। बिल्कुल। खासकर दिव्य शक्ति तो सर मन से और तन से खरीदी जाएगी, धन से नहीं खरीदी। क्या मतलब अपने वश में खरीदना तो क्यों, अपने साथ की खड़ी होगी। मान लो मैं कोई सहारा चाहता हूँ तो मन और तन से वो करना पड़ेगा, बिल्कुल धन से नहीं चलेगा, ये मन देखेगी। मैंने पहले बोल दिया। बाकी हमारे तो बोलते ना, हमारी पारी भाषा में बोलते देव, इनका काम है देव, क्या दो, क्या मांग रहे। अब जो देते हम वो हम खुद लेते हैं, बकरा काटते, मीट खुद खाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसमें हम रहते हैं। देवते की तो मूर्ति, उसको चाहे बाहर रख लो, वो भीगेगा उसको मांस नहीं गलना, सूखेगा उसको फर्क नहीं पड़ना। एक बात आई ना। बाकी दिव्य शक्ति तो कहीं भी रह रही है, तो शक्ति हमारे लिए तो सिर्फ आई वो रास्ते वाली बात, हमारे लिए तो चिन्ह दिया वहाँ वो, ये है भाई, ये इसके नाम से तो इस हिसाब से पूजा करो। नहीं तो हम पूजा तो घर में बैठ के भी कर सकते हैं, या कहीं रह के भी कर सकते। ये रास्ते बताए गए सर। अब वो हम बोलते पत्थर पूजते हैं, अरे पत्थर वो हमारे लिए रास्ता दिया गया, उसको मतलब एक निशान दिया गया। अब मान लो आदमी छाया में कहाँ वो पेड़ के नीचे जाएगा ना, अगर धूप लगी तो छाया पेड़ के नीचे जाएगा नहीं। यही बात है इसकी, अगर आपने ज्ञान प्राप्त करना तो मंदिर में जाना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही। घर में तो ज्ञान नहीं मिलेगा, मंदिर में मिलेगा ज्ञान सुनाने वाले। घर में तो नहीं, घर में तो फिर एक ही होगा, बाकी तो कोई उसको भी खुद पता नहीं, उसको दूसरे से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये चीज है सर। मजा आज की पॉडकास्ट में। अब सोचा नहीं था हमने इतनी लंबी जाएगी, बट ऐसा नहीं सोच रहा था, ये तो बात पे बात निकलती रही, फिर याद आती रही बात है ना जी। अभी ऐसा भी लग रहा है कि ये 3-4 घंटे और भी हमारी आराम से चल सकते हैं, अगर चाहे तो। फिर वो इतना है कि भी इसमें ऐसा लगता है कि अब क्योंकि जो चीज खुद वो नहीं की होगी, अनुभव नहीं की होगी, ठीक है नहीं, तो उस बारे में थोड़ा ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं झूठ तो नहीं, मतलब बिल्कुल पर लेकिन है। मैं आपको इसको एक 99% 1% में इसलिए मानता हूँ क्योंकि आज का समाज तो खैर काफी चीजें नहीं मानता। अब मैं बोल रही थी शक्तियां हमने खुद खत्म की देवतों की, नंगे पांव उठाते थे देवते, ठीक नहीं। आज जूते पहन के आज कोई बोलता ये तो रेक्सिन का है, होता चमड़ा ही रेक्सिन है, रेक्सिन का है तो किसी की खाल की तो बनी होगी। एक बार रेक्सिन बनी तो भले हल्की है वो ना जी, है तो चमड़ा ही है। आज बेल्ट लगी होती है, बेल्ट जेब में पर्स होता है, लेडीजों के पास पर्स है चमड़ों के। बल्कि अभी कल परसों ये तो बात पे बात लगी, वो नहीं आपकी रितंबरा क्या उस साध्वी 1 लाख का पर्स चमड़े का फेसबुक में दिखा रहे थे ना जी। अच्छा गाय के चमड़े का। हाँ वो प्रज्ञा पर नहीं, दूसरी शादी जो नई लेटेस्ट जय किशोरी। अच्छा 1 लाख था बोलते भाई, तू बोलती जय किशोरी वो नहीं फोन रखे, तब उसको बोलते लोग जो ट्रोल कर रहे इतने वाले
भी लोगों को बोलती मोह माया छोड़, बैग बुक छोड़, बाकी छोड़, तेरी तो उसकी पर्स की कीमत 1 लाख है, वो भी जो गाय के चमड़े का, अब चमड़ा तो पता नहीं किसका है। तो ये चीजें कुछ लोग मतलब धर्म को काफी व्यापार बना दे, बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया आज, और बातें बहुत सारी है। अगली बार जब आएंगे तब हम जरूर पूरी बातें करेंगे। जरूर अगली बार के लिए हम और शोध करेंगे और स्टडी करेंगे, अगर आप आओ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी कहानियां आज सुनने को मिली। कहानियों के साथ तो मैं ये कहूँगा कि रियल इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिले, और हिमाचल की हमारी रहस्यमयी कहानियां, हमारी यहाँ बहुत कहानियां सर, बहुत कहानियां हैं। जाना पड़ता वहाँ पे, अब बताने वाले चाहिए ना सर, मेन चीज़ है। अब मैं अभी सुन के पूरी बात उस तरह से नहीं बता पाऊंगा। हाँ, खुद जाके एक्सपीरियंस खुद होना पड़ेगा, जिसने झेला होगा नहीं। ठीक है सर, पूरी बात बताएगा, पूरी बात बताएगा जिसने खुद थोड़ा बहुत किया होगा। दोबारा आओ आप नेक्स्ट टाइम, आपको ऐसी जगह ले जाएंगे। अब मेरे को नहीं था पता कि आप पाएंगे, आपका वो क्या है जी, मतलब ऐसी जगह ले जाएंगे, मतलब फिर आगे मैंने जहाँ वहाँ आपको खुद लगेगा कि यहाँ है कुछ। अच्छा। हाँ तो अब यहाँ कमरे में तो कुछ नहीं लग रहा है पता कि भाई क्या है, सिर्फ सुनने से, पर लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ देखने से ही पता लग जाएगा कि हाँ है। अब वो प्रमाण मिलेगा। सच्ची बात है, वहाँ बताने वाले भी फिर वो भी उसी तरह बोलने वाले भी वैसे ही होंगे, लगे कि भी नहीं है कुछ। अपनी लोकल में, अपनी लैंग्वेज में तो 2-4 लाइनें बोल दो। देखो जी, यूँ तो सभी का इतनी बोलूँ कि भाई जो हमारी संस्कृति है, हमारे वो रीति रिवाज और बुजुर्गों की बोल चाल, तैसे सुनो समझो, और अपने जो हमारे वेशभूषा, रहन सहन, इसको अपनाओ, बहुत फायदे है। बाकी हमारा जो देवी देवते हैं इनमें इनको शक्तियाँ है, और इनको भी मानो, ये बोलता हूँ सर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर्ष भाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए, आप हमारी देव संस्कृति को आगे ले जा रहे हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भविष्य में भी यहाँ पे आए और हमारी संस्कृति को और आगे लेके जाए। दुनिया को भी पता चले कि हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे एक रोहडू है, छोटा सा ही, ये देश के सामने तो एक बहुत छोटा सा एक टुकड़ा है, मतलब ज़मीन का। आप यहाँ पे आकर यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता को आगे लेके जा रहे हो। आप यहाँ के बारे में बता रहे हो, यहाँ के देवी देवताओं के बारे में बता रहे हो। उन देवी देवताओं का भी आप पे आशीर्वाद बनेगा। आप आओ, ये भोले भाले लोगों का क्षेत्र है जहाँ पे आप हो। यहाँ सब भोले भाले हैं, यहाँ पे आपको कोई छल कपट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक ही चेहरे मिलेंगे लोगों के। ये बहुत अच्छा क्षेत्र है हमारा। आप सभी आओ, जो आपको देखते हैं आप सभी आओ। आप आओ, रोहडू में आओ, रोहडू में शरगल गाँव में आओ, नेगी निवास में आओ, यहाँ पे आओ, हम आपका स्वागत करेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश भाई। तो दोस्तों ठीक है, मज़ा आ गया। आज हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे थे, आज जैसे है अनफिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड थे, और अनफिल्टर्ड ही सारी बातें हुई। अच्छा लगा हमें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अरे आप बोलो ना अपनी लैंग्वेज में, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप द लिमिटलेस टॉक को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोज़ को शेयर करें। इनकी वीडियोज़ एक ज्ञान का संग्रह है जो हमारी देव संस्कृति में के बारे में हमारे को बताता है। मुझे भी देव संस्कृति के बारे में नहीं पता था। मैं नीतीश भाई को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है जी, तो अब चलते हैं। और ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए लिमिटलेस टॉक। अपना रखिए ध्यान, खुश रहिए, देवी देवता को याद रखिए, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहिए, ज़मीन से जुड़े रहिए, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहिए, अपने वेशभूषा से प्यार कीजिए, और अपने देवी देवता कुल ईस्ट को प्रणाम नमन कीजिए। ओके, बाय बाय।